तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे डे 1 इंग्लिश क्लास। यानी कि जिस भी बच्चे को इंग्लिश में जीरो नॉलेज हो, यानी कि कुछ नहीं आता हो इंग्लिश में, आज हम डे 1 से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा ताकि डे 1 से इंग्लिश सीख सके और अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने और इंग्लिश पढ़ने और ट्रांसलेट करने मैं सिखाऊंगा। तो आप चाहे 1 क्लास में हो या आप चाहे 12th या ग्रेजुएशन में हो, यदि आपको इंग्लिश बोलने या पढ़ने नहीं आता है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, इंग्लिश डे 1, ठीक है। हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट, सबसे पहले क्या जानेंगे, हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। उसके नीचे क्या लिखा है, हम नोट में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हिंदी के व्यंजकों, स्वरों एवं 12 खड़ी का अंग्रेजी अनुवाद जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इन्हें ठीक से समझ ले और याद कर ले। इसको बोले हम अपने भाषा में तो के से क आना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए, और आ आना चाहिए, ए से अ, डबल ए से आ आना चाहिए। और थर्ड में जो बात करें हिंदी के 12 खड़ी का अंग्रेजी, यानी कि के से क, के से का, ठीक है। ऐसे ये तीनों चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना क्या है, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी, यानी कि हिंदी का व्यंजनों का अंग्रेजी हम लोग जानेंगे। तो के से क्या होता है, क का इंग्लिश क्या होता है, के से क होता है, के एच ख होता है, जी से ग होता है, जी एच से घ होता है और एन जी से अंग होता है। समझ में आ रही है। जहां पे क रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, क, यानी कि के लगाएंगे। जैसे कि कमल, कमल, इसको हिंदी करना है तो कमल, इसको केवल हिंदी करना है तो क उच्चारण कर रहे आ रहा है तो ए, म ल, कमल हो गया। तो जहां पे के रहेगा वहां पे क का प्रयोग करेंगे, या जहां पे क रहेगा वहां पे के का प्रयोग करेंगे। तो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच घ, एन जी से अंग। फिर उसी प्रकार से आगे सी एच से च होता है, सी डबल एस से छ होता है, जे से ज होता है और जेड से भी ज होता है। आप कहीं कहीं पे देखे होंगे, जैसे कि रजा, राजा नहीं, रजा का अगर हमको स्पेलिंग करना होगा रजा, यानी कि RAZZA, रजा लिखा हुआ रहता है। आप कहीं पे नाम पढ़े होंगे रजा, तो वहां पे RAZZA, यानी रजा में हम लोग ZZA लगाते हैं जे के जगह पे। तो आप यहाँ पे जो लिखे हैं, जे से भी ज होता है और जेड से भी ज कर सकते हैं। फिर क्या है, जे एच से झ, वाई एन से इया, ठीक है। फिर उसके आगे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से मूर्धनी न, ठीक है। समझ में आ रही है, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं 0 लेवल से आज बता रहा हूं। फिर उसके आगे क्या है, टी से ट, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दंत न, ठीक है। पी से प, पी एच से फ, पी एच से भी फ होता है और एफ से भी होता है। जैसे फ्लावर, फ्लावर यानी कि उसमें भी फ्लावर आता है तो पी एच नहीं लिखते हैं ना, फ्लावर ऐसा तो नहीं लिखते हैं, PHLOWER, फ्लावर ऐसा तो नहीं लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, FOFLOWR, फ्लावर, ठीक है। यानी कि जहां पे फ रहेगा वहां पे पीएच का भी उपयोग कर सकते हैं, कंडीशन के अनुसार अप्लाई करेंगे। जैसे पीएच से फ कह सकते हैं और एफ से भी फ कह सकते हैं।
और उसी प्रकार बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी और डब्ल्यू से व होता है। भी का भी उपयोग कर सकते हैं और डब्ल्यू से भी। जैसे कि यहाँ पे वैन, वैन मतलब वैन, VAN लिखते हैं। और वॉच, वॉच यहाँ भी वो है तो वॉच में क्या लिखते हैं, WATCH ना। तो देखिए कंडीशन के अनुसार अप्लाई करते हैं कि नहीं, भी लगा सकते हैं और डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, पर कंडीशन हमको जान करके लगाना है। फिर उसके बाद आगे क्या है, SH से संयोगी, भी से व, SH से तलावी से, SH से मूर्धन्य स, ठीक है। S से दंश, H से ह, KSH से संयोगी छ और X से भी संयोगी छ होता है। जैसे एग्जांपल में ले ले साक्षी, क्या क्या ले लिए, साक्षी ना, साक्षी, साक्षी, ठीक है। साक्षी को हम कैसे लिख सकते हैं, SHA, ठीक है, KSHI, इसको तो सिंपल सा क्या लिखे, साक्षी। अब बोलेगा यहाँ पे तो साक्षी बोला तो SHA लिख दिए, KSHI लगा दिए, यानी कि KSHI का प्रयोग किए। और जैसे बोलेगा लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए हम लोग क्या करते हैं, LAX का प्रयोग करते हैं, ठीक है, LAXMI, ठीक है ना। लक्ष्मी किसका नाम है जी, एक देवी जी का भी नाम है लक्ष्मी जी, जिसको हम दीपावली में गणेश जी, जिनको हम दीपावली में गणेश जी के साथ पूजा करते हैं। और एक लक्ष्मी लड़की का भी नाम रहता है, ठीक है। तो लक्ष्मी बहुत ही सुंदर नाम है, इसलिए लक्ष्मी में X का प्रयोग करेंगे। तो जब संयोगी अच्छा रहेगा तो KSH और X का भी प्रयोग कर सकते हैं। त्र, तो TR से त्र, GY से गया, ठीक है, आप समझ लिए। अब ये तो समझे क्या, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी। अब क्या सीखना है, व्यंजनों, स्वरों, यानी कि अब तो स्वर के बारे में जानेंगे ना, ठीक है। तो स्वर, हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी, तो ए से आ, ए से आ, ठीक है, डबल ए से आ, आई बोले या ई बोले तो आई या ई रहेगा तो वहां पे हर्षाई। फिर बोलेगा आई या डबल ई तो दीर्घाई। फिर यू से दीर्घाऊ, डबल ओ से हर्षाऊ, ई से ए आई से ए, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ओ से ओ, ए यू या ओ यू, ठीक है। जैसे कि चौधरी, चौधरी, क्या चौधरी एग्जाम्पल में ले तो कोई लिखता है CHAU, ठीक है, चौ के लिए, और कोई लिखता क्या है CHOU, तो दोनों ही सही है, कंडीशन से अप्लाई करना है, दोनों ही सही है, दोनों नाम में कोई गलती नहीं है। पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ओ के लिए AU का प्रयोग करो चाहे OU का प्रयोग करो। उसी प्रकार से अंग, तो AN, AH से आह, ठीक है। व्यंजनों के बारे में जान लिए, स्वरों के बारे में जान लिए। अब क्या बचा हमारे पास, 12 खड़ी, यानी कि के से का, के से का, के आई से हर्षिकार, के डबल से दीर्घिकार, के से हर्षुकार, के डबल से दीर्घुकार, के से ए, यानी कि एकार, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो के से का, के से का, कमे आकार का, ठीक है। फिर के आई से कमे हर्षिक कार की पढ़ेंगे, के डबल से कमे दीर्घिक कार की पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना भी नहीं आता है इस वीडियो में पढ़ने भी आ जाएगा। के से क्या पढ़ेंगे, के से कमे आकार का, के आई से कमे हर्षिक कार की, के डबल ई से कमे हर्षिक कमे दीर्घिक कार की, के यू से कमे हर्षुकार को, के ओ से सॉरी के डबल ओ से कमे दीर्घकार को, के ई से कमे ए कार के आई से कमे ए कार के ओ से कमे ओ कार को, के यू से कमे ओ कार को, के एन से अपन सवारी कंक, ठीक है, और के एच से कभी सारा कम।
तो हम लोग क्या क्या जाने, हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट बहुत ही आवश्यक होता है आपको इंग्लिश पढ़ने सीखने के लिए और बोलने सीखने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए और लड़का लड़की का नाम लिखने के लिए। सबसे पहले 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। तो आज डे 1 था, डे 1 में बस इतना ही पढ़ना था। तो आपको ये तीनों चीज जो है आपको याद रखना है, जिंदगी भर के लिए याद रखना है, ठीक है। तो आप डे 1 में व्यंजक के बारे में पढ़े, स्वरों के बारे में पढ़े और हिंदी के 12 खड़ी के अंग्रेजी के बारे में पढ़ें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम पढ़ाएंगे डे 2 में। तो डे 2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश जर्नी अच्छा बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको 0 लेवल से यहाँ इंग्लिश बताया जा रहा है और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मनोबल मिले इस प्रकार का वीडियो डालने में, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वे भी इंग्लिश पढ़ना, यदि आपके दोस्तों को नहीं आता है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों सपोर्ट बनाए रखिए, बाय।